नमस्ते। तो हाल ही में कुछ दिन पहले मेरे पास एक कॉल आया, तो हम कॉल उठाएं तो उधर से कंप्यूटर का आवाज़ आ रहा है। उसमें बोला जा रहा है कि वेलकम टू फेडेक्स। हम कहें कि फेडेक्स वाला हमको कैला फ़ोन कर रहा है। तो आप जान लीजिए कि फेडेक्स एक शिपिंग कंपनी है जो कि मतलब पार्सल एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाती है। तो जैसे हम कॉल उठाएं तो कह रहे वेलकम टू फेडेक्स, योर पार्सल इज हेल्ड फॉर सिक्योरिटी रीजन्स। मतलब कि आपका पार्सल को जब्त कर लिया गया है सिक्योरिटी रीजन्स के लिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्रेस 9। हम कहें कि हम तो कोई पार्सल भेजे नहीं है भाई फेडेक्स से, तो हमारा पार्सल कहाँ जब्त कर लिया गया है। हम उस कॉल को फिर काट दिए। फिर 2-4 दिन बाद फिर कॉल आ रहा है, वही कॉल। फिर हम वैसे ही मतलब सुने, फिर काट दिए। फिर कॉल आया, मतलब बार बार कॉल कर रहा है तो आदमी मतलब सोचता है कि एक बार चलो देख लेते कि आखिर है क्या क्या हो रहा है। तो हम फिर 9 प्रेस किए तो उधर से एक फटाक से एक आदमी ने कॉल रिसीव किया और उठाया और बोल रहा है कि हाँ आपका पार्सल जो ईरान जा रहा था। अरे महाराज, हम ईरान तो पार्सल भेजे नहीं है, हमारा पार्सल कहाँ से ईरान चल जाएगा। तो कह रहा नहीं, आप ही का आधार कार्ड लगा हुआ है इस पार्सल में, उसमें ड्रग्स मिला है। दिमाग खराब है भाई, हम ड्रग्स भेजेंगे? हम ईरान नहीं भेजें, रखो फ़ोन। हम फ़ोन काट दिए। फिर कर रहा है, फिर उठाए, कह रहा है कि नहीं आपको एनसीबी वाले से बात करना पड़ेगा, एनसीबी वाले को हम लाइन पे ले रहे हैं, आपको कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम क्या लगा एनसीबी वाले से बात करें। फिर हम कॉल काट दिए। लेकिन कॉल काटने के बाद मतलब आदमी के मन में थोड़ा सा संशय तो आ जाता है ना कि पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। तो इसको जानने के लिए जब हम इंटरनेट पे मतलब ऐसे सर्च किए तो पता चल रहा है कि ऐसे तो मतलब कितने सारे केस पड़े हुए हैं जिसमें लोगों को ऐसे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और इसको इंटरनेट की दुनिया में मतलब जो साइबर क्राइम्स की दुनिया है, इसमें इसको डिजिटल अरेस्ट के नाम से जाना जाता है। मतलब आपको क्या किया जा रहा है ना कि डिजिटली अरेस्ट करने का मतलब प्रयास किया जा रहा है। अब इसको समझने के लिए आइए समझते हैं। मतलब आप पहले तो देखे होंगे कि ओटीपी स्कैम चलता था। जो ठग थे वो क्या करते थे कि आपसे ओटीपी लेकर के आपके खाते से पैसा निकाल लिया, आपका मोबाइल हैक कर लिया। मतलब उसमें क्या होता था कि आपसे कुछ जानकारी चुरा करके आपके खाते में से पैसा निकालने का काम किया जाता था। अभी बहुत पुराना हो चुका है। तो ठगों ने, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, उन्होंने एक नया रास्ता निकाला। इसमें आपको डरा धमका करके आपसे पैसा निकालने का प्रयास किया जाता है। इसमें कुछ दिन पहले हम एक दो आदमी का ये भी देखे थे जिसमें उन लोगों के पास मतलब व्हाट्सएप पे नोटिस आ रहा था, व्हाट्सएप पे वारंट आ रहा था कि आपके पास 5 मिनट में पुलिस पहुंचने वाली है। इसमें 1-2 हमारे पास कॉल भी आया था कि हमको अरेस्ट होने वाले हैं, हमारे पास 5 मिनट में पुलिस पहुंचने वाली है। तो इसमें हमारे पास भी कॉल आया। तो ये सब पुराना हो गया। अब नया ट्रिक अपना रहे हैं ठग। और इसमें इस जो ट्रिक है इसको बोला जा रहा है डिजिटल अरेस्ट के नाम से जाना जा रहा है। अब इसमें क्या करेगा ना कि ठग जो है, जो भी साइबर क्रिमिनल है, ये आपका फ़ोन करेगा। वो खुद को सीबीआई ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जीएसटी ऑफिसर, ऐसे मतलब कुछ दिखाएगा, कुछ बताएगा अपने आप को। अब आप तो मतलब नॉर्मल जो आदमी है वो तो सोच ही नहीं पाएगा कि मतलब ये लोग भी फर्जी हो सकते हैं। और आपको लगेगा कि मतलब इस सच में हमारे पास फ़ोन आया। अब आपको वो क्या करेगा ना कि आप पे फर्जी एफआईआर करने की बात बताएगा, आपको फर्जी केस में फंसाने की बात करेगा। बोला कि आपको ये केस हो गया, आपके नाम से इस टाइप का ड्रग्स जा रहा था, कुछ भी जा रहा था, आपके नाम से जीएसटी चोरी हुआ है, आपके नाम से मतलब आपके खाते में हेर फेर हुआ है। मतलब ऐसे कुछ कुछ करके आपको डराएगा। अब आप कुछ देर तो मतलब सोचेंगे, फिर आपके मन में आएगा पता नहीं कहीं ऐसा हो गया हो। और इंडिया में क्या है ना कि एक नया जो पुराना जो परंपरा चलते आ रहा है कि कुछ भी हो तो पैसा फेंको, सबसे बाहर निकल जाओ। क्योंकि नॉर्मल आदमी जो होता है वो कभी भी नहीं चाहता है कि हम ये सब चक्कर में पड़े। अब यही तो जो ठग है वो यही चाहता है कि बस आप पैसा की बात कीजिए। और वो जो फ़ोन करेगा वो आपसे ये भी बताएगा कि इससे बाहर निकलने का क्या तरीका है। और यहाँ तक कि जब जांच में जो भी हमारे यहाँ की पुलिस है, इन्होंने जांच किया तो पता चला कि ये साइबर क्रिमिनल्स इंडिया से नहीं ऑपरेट कर रहे हैं, बाहर के कंट्री जैसे दुबई जैसे कंट्री से ऑपरेट कर रहे हैं। और वो जैसे ही आपको कॉल करेंगे तो खुद से मतलब इतना फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे कि आप मतलब शक ही नहीं कर पाएंगे कि कोई नॉर्मल साइबर क्रिमिनल है, जो साइबर ठग है, जो कि जामताड़ा वाला जैसे ठग फ़ोन ऑन करते हैं उस टाइप का है। मतलब पूरा इंग्लिश बोलेगा फ्लुएंट। अब आपको लगा कि सच में हमारे पास एनसीबी वाला फ़ोन आ गया कि जीएसटी वाला फ़ोन कर दिया, या फिर कोई बड़ा हम चक्कर में तो नहीं पड़ने वाले हैं। अब इस चक्कर से निकालने के लिए वो क्या करेगा कि आपसे बोलेगा कि ठीक है हम आपको अभी कॉल पे एनसीबी वाले से बात कराते हैं। अब आप एनसीबी वाले पे वो क्या करेगा, डायरेक्ट वीडियो कॉल कर देगा। जैसे वीडियो कॉल करेगा तो सामने वाला आदमी एकदम पूरा वर्दी वर्दी पहन के रहेगा, पूरा एकदम, उसके बाद लोगो स्टार सब लगा रहेगा। अब आप तो सोचेंगे साहब सच में एनसीबी वाले से मुलाकात हो गया। अब जैसे आप उससे बात करेंगे उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पे ये लोग फर्जी कोर्ट भी बना के रखे हैं जहाँ पे डिजिटली सुनवाई भी कर रहे हैं।
मतलब डिजिटली सुनवाई करने का मतलब आपसे व्हाट्सएप वीडियो कॉल करेंगे और सामने एक जज बैठा हुआ होगा, जो कि जहाँ पे सेटअप ऐसे लगाया गया होगा जैसे कोर्ट रूम का सेटअप होता है। जैसे आप देखते हैं कि उधर जज बैठा हुआ है, इधर कुर्सी लगा हुआ है, इधर कटघरा है। अब आपको लगेगा कि अब इसमें आपसे फर्जी सुनवाई भी करेंगे, और सुनवाई के बाद वो जज जो है वो फैसला सुनाएगा कि जब तक जांच हो रहा है तब तक आपके खाते में जितना पैसा है इसको मतलब सरकारी खाते में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अब आप तो सोचेंगे भाई सुनवाई हो गया, अब हमारे ऊपर, अब हमको तो सरकारी खाता में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अब आपका जैसे सरकारी खाता में ट्रांसफ़र करेंगे तो खाता होगा नॉर्मल पीपल्स का, जो नॉर्मल लोग हैं उनका खाता होगा, मतलब वो तो सरकारी खाता है नहीं। और वो जो नॉर्मल लोगों का खाता है उन लोगों को क्या किया गया है, मतलब 10% तक के उनको कमीशन दिए जाते हैं कि उनके खाते में पैसा आएगा, वो पैसा नहीं है। मान लीजिए 10 करोड़ है, 10 करोड़ का 10% ले लिए, 1 लाख है, 1 लाख का 10% ले लिए, जितना है उसका 10% उनको मिलना है, तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से क्या किया जा रहा है कि आपको डरा धमका करके आपसे पैसा वसूलने का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें क्या है ना कि ये हाल ही में 4 महीनों में पता चला है कि लगभग 400 करोड़ तक की ठगी हो चुकी है डिजिटल अरेस्ट से। सिर्फ डिजिटल अरेस्ट से 400 करोड़ रुपए तक की ठगी की जा चुकी है। और इसमें सबसे बड़ी ठगी की बात करें तो जो वर्धमान कंपनी है, जिसके मतलब जो ऊन बनाती है ज़्यादातर, उसके फाउंडर ओसवाल जो हैं, उसके जो डायरेक्टर हैं, उनसे ठगी की है, जिसमें 7 करोड़ रुपए जालसाजों ने उनसे ठग लिया है। तो इसमें क्या है ना कि वर्धमान ग्रुप के जो चेयरमैन है, जिनका नाम है SP ओसवाल, उनसे जो जालसाज थे उन्होंने 7 करोड़ रुपए तक की ठगी कर ली। अब उनके पास क्या हुआ कि उनके पास एक आदमी ने वीडियो कॉल किया मुंबई से और उनको बताया कि मैं CBI से बोल रहा हूँ और आपके आधार कार्ड से फर्जी पासपोर्ट और मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा जो खाते में होता है उसका हेर फेर हुआ है। मतलब वो भी परेशान हो गए। अब क्या हुआ कि उनको ये भी बताया गया कि आपको इससे बचने के लिए 7 करोड़ रुपए, मतलब, और यहाँ तक कि उस जो जालसाज था उसने उनको व्हाट्सएप पे एक सुप्रीम कोर्ट का वारंट भी भेज दिया जो फर्जी था। अभी सुप्रीम कोर्ट का वारंट थे, कभी भी परेशान हो गया। अब इससे बचने का उसने उपाय बताया कि हम आपको मतलब बचाने के लिए जो जमानत होता है उसकी प्रक्रिया आसान बना देंगे, इसके लिए आपको 7 करोड़ रुपए हम लोग को देने होंगे। मतलब अब समझिए इतनी बड़ी कंपनी के डायरेक्टर, इतनी बड़ी कंपनी के चेयरमैन SP ओसवाल, वर्धमान ग्रुप का नाम भी सुने होंगे, वो भी मतलब फंस गए चक्कर में। और उनसे क्या किया कि 4 करोड़ रुपए एक खाते में और 3 करोड़ रुपए एक खाते में फटाफट ट्रांसफर करा लिए। और उसके बाद क्या हुआ, जब उनको इस ठगी के बारे में पता चला उनके कंपनी को, तो उनके लोगों ने जब हरियाणा पुलिस से संपर्क किया तो हरियाणा पुलिस ने वेस्ट बंगाल से एक आदमी को पकड़ा और फिर असम से एक आदमी को पकड़ा, जहाँ से उसने लगभग 5 करोड़ के लगभग में पैसे बरामद किए। और इस तरह से मतलब समझिए कि ये भारत में सबसे बड़ी बरामदगी हुई, मतलब पैसे की जो रिकवरी होती है उसमें सबसे बड़ी रिकवरी हुई भारत में, क्योंकि इससे ज़्यादा पैसे की रिकवरी अभी तक ये जो साइबर क्राइम है इसमें नहीं हुई थी। तो इस तरह से वो अपने आप को बचा पाए। अब हो सकता है कि आप भी अगला नंबर आपका भी हो सकता है आप भी शिकार हो सकते हैं इसके, क्योंकि मतलब जैसे ही कंप्यूटर कॉल करेगा तो आपको तो मतलब नॉर्मल लोगों को क्या लगेगा कि सच में कोई कस्टमर केयर है। मतलब पहले ठग जो फ़ोन करते थे तो डायरेक्ट कॉल लगाते थे, लेकिन अब जो कॉल आ रहा है उसमें क्या आ रहा है, पहले कंप्यूटर बोल रहा है, तो नॉर्मल लोगों को क्या लगेगा कि सच में कस्टमर केयर है, तो लोग विश्वास कर लेंगे। उसका बाद सामने वाला जब वर्दी पहन के खड़ा तो फिर भी लोगों को मतलब विश्वास हो जाएगा। लेकिन भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जहाँ पे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे आपको वारंट भेजा जाए, व्हाट्सएप पे आपके केस की सुनवाई हो, ऐसा कोई कानून नहीं है भारत में। तो इसलिए आप सतर्क रहें, सावधान रहें और खुद को सुरक्षित रहें, क्योंकि आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई को ये ठग 2 मिनट में आपके खाते से उड़ा करके अपने खाते में ट्रांसफर कर लेंगे और फिर आपके पास कुछ नहीं रहेगा, आप परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए अपने आप को बचाए रखें। और देखा जाए तो ये जो डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, जो ये चल रहा है, इसमें बड़े बड़े मतलब पढ़े लिखे लोग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर्स, IIT के प्रोफेसर, सेना के अफसर, ऐसे ऐसे लोग मतलब इसके शिकार बन रहे हैं। तो सावधान रहें और सतर्क रहें और अपने आप को मतलब हमेशा कभी भी किसी के अनजान बहकावे में नहीं आए, क्योंकि और जब तक आप गलती नहीं करेंगे तो कोई आपको अरेस्ट नहीं कर सकता है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।